रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में फिर हेमंत राज। जी हां दोस्तों, जिस तरह से 28 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले और उसके बाद से लगातार ये चर्चा थी कि क्या हेमंत सोरेन कमान संभालेंगे प्रदेश की या फिर संगठन को देखेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन जैसे ही सोमवार का दिन आता है और सोमवार के दिन अचानक से सभी विधायकों को मैसेज जाता है कि वो रांची पहुंचे, कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और मंगलवार को विधायक दल की बैठक होती है, माफ कीजिएगा बुधवार को विधायक दल की बैठक होती है और बैठक में ये फैसला होता है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड की कमान संभालेंगे, यानी हेमंत राज फिर झारखंड में आएगा। और इसके बाद चंपाई सोरेन बुधवार की रात 7:20 राजभवन जाते हैं। वहां जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हैं और एक तरफ चंपाई सोरेन इस्तीफा सौंपते हैं, दूसरी तरफ विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को हेमंत सोरेन सौंपते हैं, सरकार बनाने का दावा करते हैं। और इसके बाद आज के घटनाक्रम जो हुए, सुबह से ही ये चर्चा थी कि आगे क्या होना है, ओथ कब होगा, नहीं होगा। 12 बजे राजभवन से कॉल आया, राजभवन बुलाया गया विधायकों को और हेमंत सोरेन 7 लोगों के साथ राजभवन जाते हैं और वहां उन्हें न्योता मिलता है जो सरकार गठन करने के लिए उनको राजभवन की ओर से कहा जाता है। और राजभवन से निकलने के बाद पूरी तरह से ये बातें सामने आती है कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। और इस बाबत झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया में बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि 7 तारीख को रथ यात्रा है, पवित्र दिन है और इसी दिन हेमंत जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। और उन्होंने यहां तक कहा कि अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है और जो 1500 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला रुक गया था, जो मंगलवार को होना था, जिसे टाला गया था, उसको नियुक्ति पत्र चंपाई सोरेन बांटेंगे। ये सारी चीजें हो रही थी और फिर उसी के कुछ घंटे के बाद खबर आनी शुरू हो गई कि हेमंत सोरेन आज ही शपथ लेंगे। आखिर पहले होता है तय 7 तारीख को, फिर आज ही हो जाता है। क्या है इसके पीछे की वजह, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हेमंत की आगे की रणनीति क्या है वो भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि मंत्रिमंडल में किन लोगों को आने की संभावना है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, कुछ समय लगेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में। हो सकता है 7 तारीख को हो या उससे आगे भी बढ़ जाए डेट, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है, 5 को भी हो सकता है। अभी किसी तरह का स्पष्टीकरण या स्पष्ट आदेश जो है सो नहीं निकला हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हेमंत सोरेन कब करने जा रहे हैं। अभी हेमंत सोरेन कैबिनेट लेने जा रहे हैं, चूंकि अभी खुद अकेले हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि चंपाई सोरेन को राज्य समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यानी जो गैपिंग हो रही है उस गैपिंग को पाटने के लिए समन्वय समिति का उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उसको कैबिनेट के माध्यम से ही होना है। हो सकता है कि कैबिनेट इसे आज ही अप्रूव, यानी हेमंत सोरेन आज ही इस विषय को अप्रूव कर दें। बहरहाल राजभवन में ओथ लेने के बाद हेमंत सोरेन सिद्धू कान्हू पार्क जाते हैं, वहां सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। सचिवालय जाने के क्रम में बिरसा भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं बिरसा चौक में रुककर। और इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी रहती हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रहते हैं। ओथ लेने जाने से पहले हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन के आवास पर जाते हैं, उस दौरान भी राजेश ठाकुर उनके साथ रहते हैं। चंपाई सोरेन से मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर वो ओथ लेने जाते हैं। और अब कैबिनेट करने जा रहे हैं। कैबिनेट में क्या कुछ डिसीजन होता है, जो मेरे पास सूचना आई हुई थी वो मैंने आपसे साझा किया कि राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं चंपाई सोरेन, क्योंकि पद तो उन्होंने दे दिया हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था और हेमंत सोरेन ने
को उन्होंने पद दे दिया। लेकिन बार बार जो चीजें सामने आ रही है कि क्या कहीं नाराजगी तो नहीं है चंपाई सोरेन के अंदर में, और इन्हीं सारे चीजों को लेकर के एक सवाल उठते रह रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं कि मंगलवार को भी हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन से मिलने गए, फिर कैबिनेट कल विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद फिर उनके आवास पर वो मिलने के लिए जाते हैं, बैठक के बाद भी आज भी मिलने के लिए जाते हैं। तो एक जो होता है पद जाने के बाद होता है, उसे वो क्लियर कर रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। एक बड़ा ओहदा उन्हें देने की तैयारी चल रही है। कभी चर्चा ये भी है कि उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। बहरहाल ये सारे विषय हैं, लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं ओथ लेने जाने से पहले जो वीडियो, अपना वक्तव्य जो हेमंत सोरेन ने साझा किया ट्विटर पर, पहले आप उसे सुनिए। झारखंड के जनता और देश की जनता को मेरी ओर से जोहार है। आज 4 जुलाई का तारीख है। 31 जनवरी का दिन यही जगह मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है, और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। आज 5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। हमने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया। सड़कों पर आप लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया, और अंतोगत्वा न्याय के आदेश के अनुरूप, और न्याय ने मुझे पाक साफ करार देते हुए बरी किया। आज मैं पुनः आपके सामने हूं। 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राज्य को एक दिशा देने के लिए, आपका सेवा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया था। लेकिन हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतनी ऊंचे पदों पर जा सकता है। और अंततः 31 जनवरी को इन लोगों ने बेबुनियाद आरोप पर झूठे मुकदमे केस बनाकर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आज आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद, जो विगत लोकसभा में झारखंडी एकता का जो परिचय आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं झारखंड वासियों का सदा ऋणी रहूंगा। और हमने पहले भी कहा है, झारखंड के जो हमारा प्रदेश है, यहाँ के जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, कुचले, किसान, मजदूर, हम उन्हीं की आवाज़ हमेशा बनने का प्रयास हम लोगों ने किया है। लड़कर झारखंड लिया है, और गरीब को कभी भी कोई प्यार से किसी ने कुछ दिया नहीं है। हमेशा संघर्ष उनको करना पड़ा है। लेकिन जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, हम अनवरत आपके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास हमने किया था। लेकिन ये लोग
हमारे कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक करके कुछ समय के लिए रोक पाए। अब मैं पुनः आपके समक्ष आ रहा हूं और आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा और इस राज्य के लिए मेरा हर एक निर्णय यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, यहाँ के दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों के लिए, हर वर्ग हमारी कोशिश रहेगी। मैं अब शपथ ग्रहण लेने जा रहा हूं और शपथ ग्रहण के बाद हम लोग जो रुकी हुई गाड़ी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गांव-गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार के विकास कार्यों को रफ्तार दिया जाएगा। तो अभी आपने सुना कि हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण लेने से पहले, जब शपथ ग्रहण लेने जा रहे थे उससे पहले जो उन्होंने एक्स पर अपना वक्तव्य जारी किया था वो मैंने आपको सुनाया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया विपक्ष यानी भाजपा पर कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया, षड्यंत्र के तहत एक आदिवासी नौजवान इतने बड़े ऊंचे पद पर क्यों आ सकता है। ये सारी विषय आपने सुने। अब मैं आपको सुनाता हूं कि हेमंत सोरेन ने जब ओथ लिया उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर के उन्होंने क्या कुछ कहा। आगे बढ़ेगा सर, जो आपने अधूरे काम आपके रह गए। वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपा सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। तो आपने सुना कि ओथ लेने के बाद जो उन्होंने कहा, किसी भी राजनीतिक विषय की बात नहीं की। सवाल भी किया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कहा कि एक ही दिन में सब कुछ सुन लेंगे क्या। खैर, अब हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जिस राजभवन से उन्हें गिरफ्तार किया गया था उसी राजभवन में आज 156 दिन के बाद उन्होंने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले इनके पिता शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहरहाल अब समीकरण क्या बैठता है, विधानसभा में भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी आंकड़ा INDIA गठबंधन में बहुत ऊंचा है। INDIA गठबंधन के पास जो बहुमत के लिए चाहिए, क्योंकि 5 विधायक जो है 4 विधायक सांसद बन चुके हैं, ढुल्लू महतो, मनीष जायसवाल, नलिन सोरेन और जोबा मांझी। सीता सोरेन का जो है इस्तीफा स्वीकार हो गया है। 5 माइनस करते हैं 81 में से तो 76 सीट बचती है। 76 विधायकों की विधानसभा में अगर आप देखेंगे, आंकड़े को देखेंगे तो 27 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, आरजेडी के 1 विधायक है, माले के 1 विधायक है और जेवीएम के 1 विधायक सत्ता पक्ष के साथ है। यानी कुल 46 विधायक सत्ता पक्ष के साथ हैं। और बहुमत चाहिए, अगर 76 की विधानसभा है, स्ट्रेंथ 76 की है विधानसभा की, तो बहुमत के लिए 39 वोट चाहिए, यानी 7 वोट अभी भी ज्यादा है। हेमंत सोरेन के पास बहुमत से 7 वोट ज्यादा हैं। तो साफ तौर पर है कि जो बहुमत सिद्ध करना होगा उनको विधानसभा के भीतर, तो उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अब रही बात कि अकेले हेमंत सोरेन ने ओथ क्यों लिया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय, उनके पार्टी आला कमान करते कौन मंत्री होंगे कौन नहीं होंगे, उसके मंत्री को बाद में ओथ दिलाई जा सकती थी।
लेकिन आरजेडी के तो इकलौते विधायक थे, उनको भी आज मंत्रिमंडल की शपथ नहीं दिलाई गई, कैबिनेट मंत्री की शपथ नहीं दिलाई गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसको मंत्री बनाना है और नहीं बनाना यह तय करना हेमंत सोरेन का ही काम था। बावजूद इसके हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से भी मंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया, मंत्री नहीं शपथ नहीं लिया, अकेले शपथ लिए। अब सवाल यही उठ रहे हैं, पहले तय होता है 7 तारीख को, फिर वो आज ही ओथ हो जाता है हेमंत सोरेन का। एक तो हेमंत सोरेन एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जो बातें सामने आई हुई है, हेमंत सोरेन पूरी रणनीति के साथ हैं कि जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव जो 4 महीने में होने हैं झारखंड में, उसमें एक भी वक्त जो है सो एक भी मिनट वो बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर अपने हाथ में नेतृत्व लेने के पीछे भी हेमंत सोरेन की बड़ी वजह यही है कि खुद अगर करेंगे, निर्णय लेंगे और उस निर्णय को लेकर जनता के बीच जाएंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। दूसरी ओर जो रणनीति तय की गई है कि ओथ लेने के बाद ये यात्रा पर निकलने वाले हैं और यात्रा पर निकलने के बाद हेमंत सोरेन जनता को बताएंगे कि हाईकोर्ट ने उनको जो बेल दिया है उसमें क्या वर्डिक्ट डाली है, हाईकोर्ट की तरफ से आया हुआ है। साथ ही साथ वो बताएंगे कि क्या कुछ उनके साथ षड्यंत्र किए गए थे, वो षड्यंत्र जनता के बीच रखना चाहेंगे। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति में जो एक बड़ी बढ़त मिली है INDIA गठबंधन को झारखंड में, वो भी उनके उत्साह को दोगुना किए हुए है। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्री होंगे कौन। पहले बात चल रही थी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बैजनाथ राम है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो चंपाई मंत्रिमंडल के विस्तार के समय वो बातें चल रही थी, लेकिन वो भी चीजें रुक गई जब 28 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद आज जब वो शपथ ले लेते हैं, अब जो कुछ भी करना है हेमंत सोरेन को फैसला लेना है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बसंत का विकेट गिर सकता है, क्योंकि एक ही परिवार से अगर 2 मंत्री रहते हैं तो जो लगातार भाजपा के द्वारा परिवारवाद की बात उठाई जाती है, जो भाजपा कल से ही चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद से लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी के हों, अमर बावरी के हों, हिमंता विश्व शर्मा के हों या अन्य नेताओं के हैं भाजपा के, कि एक बुजुर्ग आदिवासी को बलि चढ़ाई गई है, परिवार के बाहर के लोगों को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पर बसंत को लेकर के भी हेमंत को सोचना होगा। अब वो कैसे इस चीज को पाटेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी ओर चंपाई सोरेन का रोल अब क्या होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि कोल्हान में चंपाई सोरेन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। भले ही वो लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विधानसभा सीट में पीछे रह गए सरायकेला में, लेकिन उनके वजूद को नकारा नहीं जा सकता है कोल्हान में। तो ये स्थिति बन रही है। इसके बाद हर वर्ग को कैसे सामंजस्य किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी हेमंत सोरेन के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी है, आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है, आलमगीर आलम जेल में है, उनका जो पद खाली हुआ उस पर एक अल्पसंख्यक इरफान अंसारी का नाम आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो 3 मंत्री हैं अभी, क्या वो तीनों रिपीट होंगे, ये आला कमान तय करेगा। हालांकि प्रभारी वापस दिल्ली लौट चुके हैं और जहां की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हेमंत सोरेन जो है, सोनिया गांधी के फोन आने के बाद, जब सोनिया गांधी का फोन आता है सोमवार को हेमंत सोरेन को, और उसके बाद जो है जब सोनिया गांधी से बात होती है, तो पूरा का पूरा निर्णय इस तरह से लिया गया है। जाहिर है कि सोनिया गांधी भी चाह रही थी, यानी कांग्रेस पार्टी भी चाह रही थी कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव हो। और पिछला रिजल्ट देख करके और इस बार जो रिजल्ट आए हैं लोकसभा चुनाव के, उससे कांग्रेस पार्टी भी काफी उत्साहित है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी इसी मंशा के साथ काम कर रही है। दूसरी तरफ बातें ये आ रही है कि ट्राइबल सीटों पर तो बढ़त मिली है INDIA गठबंधन को, लेकिन नॉन ट्राइबल सीटों पर लोकसभा चुनाव में बढ़त नहीं मिल पाई है। नॉन ट्राइबल सीटों में अगर आप देखेंगे तो कुछ ही सीटें, विधानसभा की सीटें INDIA गठबंधन निकालने में सफल हुई है। अधिकांश सीटों पर जो है सो NDA गठबंधन की बढ़त मिली, तभी तो 52 सीटें आई हुई हैं। 28 सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व है
28 में से 5 सीटें जो है सो भाजपा को मिला है। विधानसभा के लोकसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीट पर वो जीती है और बाकी के जो है 23 सीटों पर INDA गठबंधन को बढ़त मिली है। 52 सीटों पर भाजपा को बढ़त है। 52 और 23 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 75 सीट्स होते हैं। यानी आप देखेंगे तो 5 सीटों पर 6 सीटों पर माफ कीजिएगा 6 सीटों पर जो है सो सामान्य सीट जो है उसमें मात्र 6 सीटों पर INDA गठबंधन को बढ़त मिली है। जो सामान्य सीटें हैं SC की सीटें हैं उसको मिला दे तो जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन को फोकस करना होगा। ट्राइबल सीट तो है ही, इसके अलावा जो सामान्य सीटें हैं उस पर भी ये चुनौती हेमंत सोरेन के सामने है और यही वजह है कि वो खुद नेतृत्व संभाले हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है ये तय करेंगे, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जब तय करें। 7 तारीख को रथ यात्रा है, कहा जा रहा है 7 को भी हो सकता है, कुछ लोग बता रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है 5 को भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और ये तो तय है कि जब भी होगा एक ही साथ सभी मंत्रियों को, और इस बार 12वें मंत्री भी होंगे, ये तय मान के चलिए 12वें मंत्री भी होंगे। और सबसे बड़ा चीज ये है कि इस सरकार में SC को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, शेड्यूल कास्ट को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन इस बार के मंत्रिमंडल में तीसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल को छोड़ दें, इस सरकार के जो दूसरे कार्यकाल यानी 29 दिसंबर 2019 को जब ओथ लिया था उसके बाद उनके मंत्रिमंडल में SC कोटे से सिर्फ सत्यानंद भोक्ता थे जो चतरा से थे और RJD से थे, लेकिन बाद के दिनों में भोक्ता जाति को जनजाति में शामिल कर दिया गया है तो वो भी जनजाति हो गए हैं अभी। और अब बचता है कि एक भी SC मंत्री नहीं है और SC के जो सीटें हैं, विधानसभा की जो SC की सीटें हैं, उन सीटों पर पिछले मर्तबा भी NDA भाजपा का वर्चस्व ज्यादा रहा था। कुछ ही सीटें, 2-3 सीटें ही जो है वो INDA गठबंधन अपने पास ले आई थी। इस बार की अगर बात करें, आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो जितने भी SC के लिए रिजर्व सीटें हैं सभी जगहों पर भाजपा को बढ़त मिली हुई है। तो जाहिर है कि SC जो भाजपा के पक्ष में अभी भी झारखंड में दिख रहा है उसको साधने का प्रयास हेमंत सोरेन करेंगे अब की बार। दूसरा, क्योंकि अच्छी आबादी है SC की भी झारखंड में। दूसरा जो है जो OBC का है, क्योंकि आदिवासी और OBC अल्पसंख्यक ये यानी माझी, महतो और मुस्लिम इस कार्ड को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से राजनीति करते आ रही थी। इस पॉकेट को कैसे मजबूत किया जाए, यहां पर जयराम एक फैक्टर बन रहा है महतो वोटर्स के बीच में। तो इस जयराम फैक्टर का काट कैसे निकालेंगे हेमंत सोरेन, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल अब देखना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है। कैबिनेट में जो बातें सामने आ रही हैं, कैबिनेट में हो सकता है कि चंपाई सोरेन को बड़ा दायित्व दिया जाए, राज्य समन्वय समिति का अध्यक्ष बना करके उन्हें मिल सकता है, या हो सकते हैं डिप्टी CM भी बनाया जाए अगर वो स्वीकार करते हैं तो। ये सारे विषयों पर मंथन चल रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब हेमंत सोरेन की तो ताजपोशी हो चुकी है, झारखंड में फिर एक बार हेमंत सरकार चालू हो गया, हेमंत की सरकार आ गई है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है ये देखना दिलचस्प होता है। कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री होते हैं, क्या नए चेहरे आएंगे या फिर पुराने को ही रिपीट किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से कौन कौन मंत्री होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।